वेलकम फैमिलीज। तो आज की इस मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका दिन बार बार शुरू हो जाता है। एक नकाबपोश उसे हर बार मार देता है दिन खत्म होने से पहले। अब वो उस लूप से कैसे बच के निकलती है वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मूवी के स्टार्ट में हमें ट्री नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड कार्टर नाम के लड़के के रूम में थी। कार्टर उसे बताता है कि तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा, तुम कल बहुत नशे में थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। ट्री का सर बहुत ही दुख रहा था, इसीलिए वो कार्टर के पास से दवाई मंगवाती है। वो दवाई को खाकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी कार्टर का फ्रेंड रायन वहाँ पर आता है। ट्री उसे इग्नोर करके वहाँ से घर पर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है जो उससे पूछ रहा था कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो। ट्री उसे कहती है कि मैं उसे ज़रूरी नहीं समझती। वो घर पर आकर अपनी रूममेट लोरी से मिलती है। वो बहुत ही नाराज़ थी। पिछली पार्टी में क्या हुआ वो ट्री को बताती है। तभी उसके क्लास का टाइम हो गया था। तभी लोरी उसे एक कपकेक विद कैंडल देती है, यानी कि आज ट्री का बर्थडे था। वो उसे बुझाकर उसे कचरे में डाल देती है। अब सभी लेडीज़ की हाउस मीटिंग हो रही थी। तभी वहाँ पर कार्टर आता है और वो ट्री का ब्रेसलेट उसे लौटाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। ट्री अपने पिता का कॉल बार बार इग्नोर कर रही थी। वो अपने प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप में थी। ये बात उसकी रूममेट लोरी को शायद पसंद नहीं थी। वो प्रोफेसर के केबिन में जाती है। तभी वो और प्रोफेसर किस करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर की पत्नी आ जाती है। ट्री वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन देकर निकल जाती है। रात को ट्री के लिए कोई खुफिया पार्टी की प्लानिंग हो रही थी। उसकी फ्रेंड डेनियल उस पार्टी में कैसे जाना है वो पूछ रही थी। तभी ट्री उससे कहती है कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। ट्री उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलता है और वो टॉय में से ब्यूटीफुल म्यूजिक बज रहा था। उसे लगता था कि उसके ये फ्रेंड कर रहे हैं। वो उसे बाहर आने के लिए कहती है, पर तभी उसके पीछे एक नकाबपोश आता है। ट्री उसे कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं, और मैं अगर तुमने अपना मास्क नहीं हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो वो वहाँ से चला जाता है, पर जब ट्री आगे बढ़ती है तो वो नकाबपोश उसके पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करके वो उसे चाकू मार देता है। पर ट्री का दिन फिर से शुरू हो जाता है। वो ये कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता था कि ये एक सपना है। वो सब कुछ उसके साथ फिर से होता है। रात को वो फिर से पार्टी में जाती है। तभी वो उस नकाबपोश को देखती है। वो फिर से वहाँ पर जाती है तो वो टॉय भी वहीं पर पड़ा था। ये देखकर वो अपना रास्ता बदल लेती है। वो पार्टी की जगह पर आकर सभी को बुलाती है, पर कोई जवाब नहीं देता। तभी उसके सामने वो नकाबपोश आ जाता है। वो उसे थप्पड़ मार देती है। वो सभी उसे सरप्राइज देना चाहते थे। वो नकाबपोश उसी का दोस्त जिसका नाम निक था। वो पार्टी शुरू हो जाती है। तभी उसका फ्रेंड निक वहाँ पर आता है। वो ट्री उससे इम्प्रेस होकर उसके पीछे जाती है। वो दोनों एक कमरे में जाकर निक एक म्यूजिक को ऑन करता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। पर तभी ट्री के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिससे वो उसको रिप्लाई करने में बिजी हो जाती है। पर वहाँ पर पीछे निक को वो नकाबपोश मार देता है। वो ट्री को भी वहीं पर मार देता है। ट्री का दिन फिर से शुरू हो जाता है। वो ये कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो सभी से गुस्सा होकर वहाँ से घर पर चली जाती है। वो अपनी रूममेट लोरी को बताती है कि मैं आज के दिन को जी चुकी हूँ। ये दिन खत्म होने से पहले मुझे कोई मार देता है। वो आगे होने वाली चीज़ों को लोरी को बताती है, पर लोरी हंसकर उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार लोरी उस पार्टी में नहीं जाती। वो अपने रूम को बिल्कुल पैक कर देती है। अपने डेस्क के ऊपर एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर वो नकाबपोश का फोटो था। अचानक टीवी ऑन हो जाता है जिसमें खबर चल रही थी कि जॉन हॉस्पिटल से फरार हो चुका है। तभी ट्री को कमरे में हलचल दिखती है। वो सभी कमरों को चेक करती है, पर तभी वो नकाबपोश उसके पीछे आ जाता है। वो उस पर हमला कर देती है एक हैमर की मदद से, पर वो भी बहुत ही अड़ियल था। वो कातिल उसे मार कर ही रहता है। इधर ट्री का दिन फिर से शुरू हो जाता है। वो गुस्से में अपना फ़ोन तक तोड़ देती है। वहाँ से भागकर वो जा रही थी। तभी वो बेहोश होने वाली थी। कार्टर उसे कैफेरिया में ले आता है। वो कार्टर से कहती है कि मैं बार बार मर रही हूँ, मैं आज के दिन में फंस चुकी हूँ। कार्टर उसे कहता है कि वो मारने वाला जानता है कि तुम्हारे लिए आज का दिन खास है
वो ट्री से मारने वाले की लिस्ट बनवाता है। उसके कहने पर वो एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है, सभी को चेक करने लगे। जब वो सभी को चेक कर लेती है तो उसे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब जब वो उठती है तो वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। कार्टर उसे हॉस्पिटल ले आता है। ट्री उसे पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। तब कार्टर उसे बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी। तभी उसका प्रोफेसर ग्रेगोरी वहाँ पर आता है। वो ट्री को बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। ट्री वहाँ से निकलना चाहती थी। ट्री ग्रेगोरी को कहती है कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। ग्रेगोरी वहाँ से चला जाता है। तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर ट्री भी वहाँ से भाग जाती है और सीधे ग्रेगोरी के डेस्क पर आती है। वो उसमें से उसकी कार की की को लेती है, पर तभी उसे वहाँ पर वो नकाब मिलता है। वो वहाँ से बाहर निकलकर एक कमरे में जाती है। तभी ग्रेगोरी वहाँ पर आता है। वो नकाबपोश उसे मार देता है। अब वो ट्री के पीछे भागने लगता है। ट्री पार्किंग लॉट में आकर ग्रेगोरी की कार की मदद से वो वहाँ से भागना चाहती थी, पर जब वो कार में बैठ जाती है तो वो नकाबपोश कार का कांच तोड़ देता है। तभी ट्री कार को गियर में डालकर उससे बचकर निकल जाती है। अब वो बहुत ही खुश थी। उसे लगता था कि अब वो बच गई, अब उसके पीछे वो नहीं है। तभी उसके पीछे पुलिस की कार आती है। वो ऑफिसर उसके पास आकर उसके लाइसेंस और गाड़ी के कागजात मांगता है, पर ट्री उसे कहती है कि वो तो मेरे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर ऑफिसर को लगता है कि ये लड़की ने नशा किया था। तभी ट्री को लगता है कि वो लॉकअप में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, इसीलिए वो ऑफिसर को कहती है कि मैंने बहुत ही ड्रग्स, चरस और गांजा लिया है, मैं बहुत ही नशे में हूँ। तभी वो ऑफिसर कहता है कि तो मैडम, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। वो उसे अरेस्ट करके कार में बिठा देता है, पर तभी वो नकाबपोश आकर उस ऑफिसर को वहीं पर मार देता है। ट्री की गाड़ी को भी जला देता है। ट्री का दिन फिर से शुरू हो जाता है। तभी कार्टर उसे पीछे जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। वो दोनों कैफेरिया में खाना खाते हैं। ट्री अपने पिता का कॉल हर बार इग्नोर कर रही थी। ये देखकर कार्टर उसे कहता है, क्या तुम्हारी भी तुम्हारे पिता से नहीं बनती? मेरी भी कभी मेरे पिता से नहीं बनी। ट्री उसे बताती है कि मेरी माँ 3 साल पहले मर चुकी है, हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन को था, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। कार्टर तभी उसे कहता है कि इंसान कभी भी बदल सकता है, नया दिन हमें बेहतर इंसान बनाता है। तभी ट्री न्यूज़ पर जॉन को देखती है। वो सुनती है कि वो हॉस्पिटल से भाग गया है। वो 6 लड़कियों को अब तक मार चुका है, इसीलिए ट्री को लगता है कि बार बार उसे मारने वाला यही है। वो उसे रोकने के लिए जाती है। वो रास्ते में से एक कुल्हाड़ी लेकर वार्ड के अंदर जाती है, जहाँ पर वो नकाबपोश उसके ऊपर हमला करता है, पर वो बचकर वहाँ से भाग जाती है। कार्टर वहाँ पर आकर उसे बचाता है। ट्री के पास गन थी, पर वो उसे चलानी नहीं आती थी। ट्री सुसाइड करके दिन को फिर से शुरू करती है। इस बार वो हर आदमी से बहुत प्यार से मिलती है और अपनी की गई गलतियों को सुधारती है और वो एक अच्छा इंसान बनती है। वो अपने पिता से मिलकर उससे माफ़ी मांगती है। वो दोनों उसकी माँ के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, जिससे ट्री को थोड़ा सा हौसला मिलता है। ट्री शाम को तैयार होकर जॉन को मारने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वो इस बार जॉन को मार देती है। वो और कार्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर ट्री का दिन फिर से शुरू हो जाता है। इस बार वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर इस लूप को कैसे तोड़ा जाए। वो घर पर आकर पैकिंग करने लगती है। तभी लोरी उसे एक कपकेक खिलाना चाहती थी। ये सुनकर ट्री को पता चल जाता है कि उस कपकेक में ही जहर था। तभी वो लोरी को कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, इस कपकेक में जहर है ना। तभी लोरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्री उसे कहती है कि फिर तो ये पुलिस ही तय करेगी। तभी लोरा अपना रूप दिखाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ग्रेगोरी के लिए मारना चाहती हूँ, क्योंकि शादीशुदा लड़के के साथ तुम्हारा अफेयर है, इसीलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लोरी ट्री को मारने लगती है। ट्री लोरी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब वो बहुत ही खुश हो चुकी थी और लोरी को साइको किलर माना गया था। वो फिर से उसी बेड में झांकती है, पर तभी उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। पर कार्टर उसे बताता है कि ये एक मजाक है, दिन बदल चुका है, आज 13 तारीख है। तभी उसका फ्रेंड रायन वहाँ पर आता है। कार्टर उसे वहाँ से भगा देता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। यानी कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा
क्योंकि ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।